हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में क्या चेक किया था। हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। जरा चेक कीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब हमने इस चीज़ को तैयार करना था। हमने फर्स्ट मेथड पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। उसके अब लास्ट पार्ट रहता है। जरा चेक कीजिए, रिपीट करते हैं एक बार कि हुआ क्या कि हमने एल्काइल हैलाइड को करना है तैयार। ठीक है, किससे? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब उसके लिए हमने फर्स्ट मेथड किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये लास्ट मेथड आता है हमारे पास, फिफ्थ। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया था, जो हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था वो मेथड था हैलोजिनेशन। यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो मेथड हमने किया था वो था हमारे पास हैलोजिनेशन। ठीक है, इसमें हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चेक किया था। देन सेकंड मेथड था हमारा बाय एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइलिक। ठीक है, फिर हमने किया था बेंजाइलिक, फिर हमने क्या किया था बेंजाइलिक, फिर हमने किया था फ्रॉम एल्कीन लेके चले थे और एल्कीन पे अटैक कराया था एच का। ठीक है, एल्कीन पे अटैक किसका कराया था? एच का। यहाँ पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो एल्कीन हमने डिटेल में की थी। ठीक है, और यहीं से हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था, मार्क एंड एंटी मार्क एडिशन। अब हमारे पास लास्ट मेथड है इसका, फर्दर फिफ्थ नंबर है। ये छोटी सी इक्वेशन है, इसको जरा चेक कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास फिफ्थ जो मेथड है, नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। फिफ्थ मेथड, फर्स्ट पार्ट का फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग लगाना, उसका ये फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, अब हम एल्काइल हैलाइड तैयार करेंगे किससे? ये होगा हमारे पास एडिशन ऑफ, इसकी एडिशन कराओगे यहाँ पे, एडिशन कराओगे हैलोजन फैमिली की। जरा चेक कीजिए, हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन। जरा चेक कीजिए, एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन। इसमें होगा क्या, हम लेके चलेंगे CH2 डबल बॉन्ड, CH2 एल्कीन। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करा देंगे किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। और यहाँ पे CCl4 की अरेंजमेंट, डबल बॉन्ड टूटेगा किसमें? सिंगल बॉन्ड में। नाउ द प्रोडक्ट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, जस्ट एडिशन। ठीक है, यहाँ पे राइट डाउन किया हमने एडिशन। ठीक है, दिस वन इज द लास्ट मेथड। ठीक है, नेमिंग तुम खुद से कर सकते हो। देखो, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, और ये हमारा क्या है? इथीन। ये हमारा क्या है यहाँ पे? इथीन। और ये बना हमारा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। दिस वन इज द लास्ट मेथड। ठीक है, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम उसके बाद नया मेथड स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल लेके चलेंगे, उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ यू विल चेक नाउ द सेकंड मेथड। पहले इसके हम डिटेल लेते हैं, इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं कि इसमें हम करेंगे क्या। जरा चेक कीजिए, अब ये हमारे पास सेकंड मेथड है, इसको हम नाम देंगे फ्रॉम अल्कोहल। जरा ध्यान से देखना, यहीं से सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे। फ्रॉम अल्कोहल, हम अल्कोहल लेके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम अल्कोहल लेके चलेंगे, उसको रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, हम अल्कोहल लेके चलेंगे, उसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है हमारे पास कि हम अल्कोहल लेके चलेंगे और इस उसको रिएक्ट करा देंगे हम किसके साथ? बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। ठीक है, यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, बाय एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HX। जरा ध्यान से देखना, देखो हम अल्कोहल लेके चलेंगे, अल्कोहल के अंदर क्या डाल देंगे हम? हैलोजन एसिड। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे क्या हम यहाँ पे और चीज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे हम कैटलिस्ट भी यूज़ करेंगे। ठीक है, कुछ रिएक्शनों में कैटलिस्ट यूज़ होगा और कुछ रिएक्शनों में कैटलिस्ट यूज़ नहीं होगा, जिसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, वो जब हम डिटेल में करेंगे तभी हम वो कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। उसके बाद नाउ द सेकंड, दोबारा से हम अल्कोहल लेके चलेंगे। ठीक है, अब इस अल्कोहल को किसके साथ ट्रीट कराएंगे? इसको ट्रीट कराएंगे हम फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड। इसको ट्रीट करा देंगे फॉस्फोरस हैलाइड। अब फॉस्फोरस हैलाइड या तो PX5 हो सकता है या PX3। ठीक है, जरा चेक कीजिए, बोर्ड के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दो रीजन दिए हुए हैं यहाँ पे। एक तो हम लेके चलेंगे PCl5 और एक लेके चलेंगे PCl3। ठीक है, अल्कोहल लिया, उसके अंदर PCl5 डाल दिया और हमारे पास क्या तैयार हो गया? RX, एल्काइल
हैलाइड। नाउ अगेन अल्कोहल लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, PCl3, हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया, RH। नाउ द थर्ड मेथड है हमारे पास, हम अल्कोहल लेके चलेंगे, इस अल्कोहल को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, SOCl2 के साथ, ठीक है। दोबारा से चेक कीजिए, लास्ट मेथड क्या कहते हैं, हम अल्कोहल लेके चलेंगे और अल्कोहल को ट्रीट करा देंगे थायोनील क्लोराइड के साथ, थायोनील क्लोराइड, ठीक है। रिएक्ट विथ, ये बोल सकते हो रिएक्ट विथ। जरा चेक कीजिए, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अब जो डिस्कशन करेंगे हम इन दिस वीडियो, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अल्कोहल लेके चलेंगे और अल्कोहल से हम अपना क्या तैयार करेंगे, अल्काइल हैलाइड। अब कैसे तैयार करेंगे जरा ये चेक कीजिए। अब जो हमारे पास अल्कोहल है उसके अंदर पहले डाल देंगे हम HX। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, अब यहाँ भी डिफरेंट वैरायटी आएगी इक्वेशन की, क्यों आएगी, क्योंकि वी नो दैट HX एक थोड़ी होता है, HX तो हाइड्रोजन आयोडाइड भी होती है, HBr भी होती है, HCl भी होती है, HF भी होती है। सो सिंपल, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात। हमने क्या करना, हम अल्कोहल लेके चलेंगे, 1 बाय 1 करके ये वाले एसिड डाल देंगे, हम हैलोजन एसिड बोलते हैं जिनको, ठीक है। और फिर हम चेक करेंगे कि वहाँ पे किस टाइप का अल्काइल हैलाइड तैयार हुआ। अब दूसरा, फिर हम अल्कोहल लेके चलेंगे, उसके अंदर डाल देंगे PCl5, एक बार डालेंगे हम PCl3। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज, ठीक है। स्पेशली देखिए यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, तो यहाँ पे किस टाइप का अल्काइल हैलाइड, इस केस में किस टाइप का अल्काइल हैलाइड बनेगा, यहाँ पे ऑलवेज क्या बनेगा, RCl, ठीक है। क्लोरीन ग्रुप से कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद जरा चेक कीजिए यहाँ पे, नाउ अगेन अल्कोहल के अंदर हमने क्या डालना, SOCl2। जरा यहाँ भी ध्यान से देखना, यहाँ पे भी किस टाइप का अल्काइल हैलाइड बनेगा, RCl। क्लियर हुआ। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिए, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ साथ नोट्स में डालना। जरा चेक कीजिए, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्कोहल, मैंने यहाँ सिंपल बोल दिया कि भाई मैं अल्कोहल लेके चलूँगा और अल्कोहल के अंदर क्या डालूंगा, पहले ये फिर ये फिर ये, ओके। नाउ यू विल चेक अल्कोहल। अब तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा कि अल्कोहल की भी वैरायटी होती है, जरा चेक कीजिए। यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि जो मेरे पास अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, उसका जनरल फॉर्मूला ROH होता है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला ROH होता है। लेकिन अल्कोहल की भी वैरायटी होती है, जरा ये वैरायटी चेक करना। देखो भाई OH है, ये लगा होगा किसी कार्बन के साथ, अगर इस कार्बन, देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, अगर वो कार्बन 3 कार्बन के साथ फर्दर अटैच है इस वे से, जिसको मैं क्या बोलता था, R ग्रुप, तब मैं बोलता था ये कौन सा अल्कोहल है, टर्चरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। नाउ यू विल चेक, अगर सेकंड केस क्या बनेगा हमारे पास, अगर मेरे पास कोई अल्कोहल ग्रुप है, वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है ऐसे इस वे से, और एक जुड़ी है हाइड्रोजन के साथ, तब इसको मैं क्या बोलूँगा, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। नाउ अगर मेरे पास फर्दर कोई फंक्शनल ग्रुप है, वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, एक कार्बन के साथ, ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप है वो जुड़ा है कार्बन के साथ, वो कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई है और नेक्स्ट 2 ग्रुप हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग, ठीक है, तब मैं इसको क्या बोलूँगा, 1 डिग्री, ठीक है। सिचुएशन ये भी हो सकती है H नो R ग्रुप, OH, ये जाएगा सिंपल। जनरली ये दोनों ही 1 डिग्री में जाते हैं, इसको सिंपल भी बोल सकते हैं। क्लियर हुई मेरी बात। तो यहाँ पे अल्कोहल जरूरी नहीं है कि तुम कि जस्ट तुम ROH लेके चलोगे, यहाँ अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। उसी के हिसाब से हम क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड। जरा चेक कीजिए, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब अल्काइल हैलाइड की बात करता हूँ। अब अल्काइल हैलाइड भी मेरे पास 3 टाइप का होगा, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। जरा चेक कीजिए। अब सिमिलरली हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली जिस कार्बन के साथ जुड़ी होगी, अगर वो कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ी होती है इस वे से, तो इसको क्या बोलूँगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। सिमिलरली पैटर्न से अगर मैं यहाँ से OH हटा दूँ, यहाँ पे क्या राइट डाउन कर दूँ, X, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, नॉट अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे X राइट डाउन कर दूँ, अब ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। नाउ दिस वन द सिंपल। क्लियर हुई बात। तो हमने यहाँ पे डिस्कस क्या किया, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने अल्कोहल लेके चलना है और उससे क्या बनाना है, RX। अब ये RX की भी 3 कैटेगरी होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। हम फर्स्ट क्या करेंगे, अल्कोहल लेके चलेंगे, उसमें डाल देंगे हम हैलोजन एसिड।
अब हैलोजन एसिड की भी वैरायटी होती है, देखो एच आई भी हो सकता है, एच बी आर भी हो सकता है, एच सी एल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एच एफ। नाउ यू विल चेक, अल्कोहल लेके चलेंगे, उसके अंदर क्या डाल देंगे, एक बार डालेंगे PCl5 और एक डालेंगे PCl3। जब PCl5 और PCl3 डालेंगे तो इस इक्वेशन में हमेशा RCl तैयार होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे क्लोरीन ही तो है, हैलोजन फैमिली कौन सी है, क्लोरीन, तो क्लोरीन से कंटेनिंग कंपाउंड ही तो बनेगा हमारे पास। नाउ यू विल चेक लास्ट, रिएक्ट विद SOCl2। अब SOCl2 क्या होता है, हमारा थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, इससे भी क्या तैयार होगा, इससे भी यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या तैयार होगा, RCl। और दिस मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे RCl तैयार होगी तो ये बिल्कुल प्योर होगी। प्योर क्यों होगी, क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट होंगे वो क्या बनेंगे हमारे पास, इन गैसेस फॉर्म, वो उड़ जाएंगे और हमारे पास अकेली क्या रह जाएगी, RCl। ठीक है, अब हम अपना लेक्चर अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा, हम लेके चलेंगे अल्कोहल, उसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ। और मैं इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ कि अल्कोहल की कैटेगरी होगी, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 3 डिग्री। ठीक है, नाउ यू विल चेक अल्कोहल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड। अब हेडिंग लगाइए, हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, जरा चेक कीजिए, अल्कोहल रिएक्ट विद हैलोजन एसिड। हमने अल्कोहल लेके चलेंगे और उसको रिएक्ट किसके साथ कराएंगे, हैलोजन एसिड। अब जो हमारा हैलोजन एसिड है वो क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, एंड आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बात चेक कीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन चलेगी कैसे, पहले तो वो बताते हैं तुम्हें। देखो, हम क्या करेंगे, अल्कोहल लेके चलेंगे, यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ मैं, हम क्या करेंगे, अल्कोहल लेके चलेंगे। अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वट एवर यू सो, ठीक है, कुछ भी लेके चल सकते हैं। हम अल्कोहल लेके चलेंगे और उसको रिएक्ट किसके साथ कराएंगे, HX के साथ, हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड क्या हो सकता है, हैलोजन एसिड हमारा HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HF भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन विद इन द सिलेबस 1 2 3 ये 3 लेके चलेंगे जो NCERT के अकॉर्डिंग दी हुई इक्वेशन है। ठीक है, अब उसके बाद जरा सोचना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ रिएक्शनें तो डायरेक्ट अगर हम हीट देंगे तो हो जाएगी, लेकिन कुछ रिएक्शनें हीटिंग देने से नहीं होगी, उनको चलाने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बोल सकते हैं ये, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा वो हमारा क्या होगा, जनरली ZnCl2। ठीक है, अब होगा कुछ यूँ कि सिंपल वे से यहाँ से चले गया वाटर और X जाके यहाँ पे टूट गया, जाके जुड़ गया, और यहाँ से हो गया रिलीज वाटर। ठीक है, अब तुम्हें इस इक्वेशन का इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना। देखो, ये एक जर्नल इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 2 चीज़ें होंगी हमारे पास, जरा चेक कीजिए। जो मेन कंपोनेंट होगा इसको मैं बोलूँगा सबस्ट्रेट, केमिस्ट्री में इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट, जो लेके चले हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जिसका अटैक होगा, इसके ऊपर जिसका अटैक होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, रीजेंट। रीजेंट, ये हमारा रीजेंट है हैलोजन एसिड। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, ये जो हमने डाला ये है हमारा कैटलिस्ट, भी बोल सकते हैं उसको कैटलिस्ट, या बोल सकते हैं उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब इसका काम क्या होगा, जहां भी मैं जिंक क्लोराइड डालूंगा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालूंगा, एनहाइड्रस, इसका काम क्या होगा कि ये जो देखो, यहाँ पे इमेजिन कराता हूँ तुम्हें, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक्चुअल में ये फॉर्मेशन है, आर के अंदर कार्बन है और वो कार्बन किसके साथ जुड़ी हुई है, OH के साथ। अब मेरा ये डिहाइड्रेटिंग जिंक क्लोराइड काम क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि यहाँ पे इसका काम क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये काम क्या करेगा, C और OH के बीच को तोड़ना। जैसे ही यहाँ से ये टूटेगा तो ये OH किसके साथ जाएगा, H के साथ, तो वाटर बाहर। ठीक है, अब ये जो X है वो जाके यहाँ जुड़ जाएगी, भाई तभी तो ये कैटलिस्ट है, ये थोड़ी पार्टिसिपेट करेगा इक्वेशन में। जिंक क्लोराइड ये तो कैटलिस्ट है, और ये कैसा कैटलिस्ट है, ये डिहाइड्रेटिंग कैटलिस्ट है, जो C और OH को क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। रिएक्शन क्लियर हुई, नाउ यू विल चेक। अब जरा ध्यान से देखना, नंबर 1, दिस वन इज द सबस्ट्रेट, दिस वन इज द रीजेंट, एंड दिस वन इज द कैटालिटिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, अब उसके बाद नाउ, अब जरा ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टार वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हमने भाई इसमें HCl भी डाल सकते हैं, HBr भी डाल सकते हैं, HI भी डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं, HF। ठीक है, तो अगर मैं, तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अल्कोहल के केस में इनमें से कौन सी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देगा और कौन सी ज़्यादा स्लो।
ठीक है, इनका ऑर्डर पूछा जाता है अल्कोहल के केस में। ये इमेजिन कर सकते हो, जरा ध्यान से देखना, हमने करना क्या, HCl को तोड़ना, ये ऐसे तोड़ना। भाई जब ये टूटेगा तभी तो वो जाके इसके साथ जुड़ेगा, ये H इसके साथ जुड़ेगी, जितनी जल्दी ये टूटेगा उतनी जल्दी ये जुड़ेगी। अब इमेजिन कीजिए, अब फ्लोरीन ऊपर होती है, उसके नीचे क्या होती है क्लोरीन, देन क्या होती है ब्रोमीन, देन क्या होती है आयोडीन। H लगा दो सबके फ्रंट पे, ठीक है। अब इसकी बॉन्ड लेंथ ये, इसकी थोड़ी बड़ी, इसकी उससे भी बड़ी और इसकी सबसे बड़ी। अब जिसकी बड़ी बॉन्ड लेंथ है वही तो जल्दी टूटेगा। नाउ यू विल चेक द ऑर्डर, निकल गया यहाँ से ऑर्डर, ठीक है। तो इस फर्स्ट स्टार में तुम क्या राइट डाउन करोगे, तो राइट डाउन करना HX, यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं HX, वेरी इंपॉर्टेंट। HX का मीनिंग ऑर्डर, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड अल्कोहल, अल्कोहल। तो यहाँ पे अगर हमने HI डालूंगा ये सबसे तेज देगा, ये सबसे फास्ट देगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड, उससे कम कौन देगा HBr, उससे कम कौन देगा हमारा HCl, और सबसे कम क्या देगा HF। अब होगा कुछ यूँ कि यहाँ पे हमें मशक्कत करनी पड़ेगी HF के साथ रिएक्ट कराने में, क्योंकि इसका तो ऑर्डर जो इसकी रिएक्ट होने की पावर है वो क्या बहुत ही ज़्यादा स्लो। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इंडिकेट किया था कि सिलेबस में ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम है, ये देगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो सिलेबस में कौन सी इक्वेशन है, एक तो आयोडीन की और एक HBr की और एक किसकी HCl की। अब जरा देखिए HI, जब मैं अल्कोहल को HI के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, तो मेरे को कोई भी कैटलिस्ट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, ये आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ चेक किया कि HI का सबसे तेज होगा, उससे कम उससे स्लो किसका होगा HBr का, उससे स्लो किसका होगा HCl का, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, नोट कीजिए इसको फटाफट। उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टार, नाउ यू विल चेक। हो सकता है, अब सेकंड स्टार में देखना, हो सकता है, जरा ध्यान से देखना भाई, ये तो हमने HX की बात की, अब हम अल्कोहल की बात कर ले। अल्कोहल कोई सा भी तो हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, और क्या हो सकता है टर्चरी। अब नाउ द ऑर्डर, ठीक है। अब उसके केस में ऑर्डर क्या रहेगा, जो टर्चरी अल्कोहल होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी, एज कंपैरिजन टू प्राइमरी। अब आंसर क्वेश्चन आता है वाई, क्वेश्चन आता है वाई, जरा चेक कीजिए। मैं सपोज करो ये अल्कोहल लेके चला 3 डिग्री, ये मेरा कौन सा अल्कोहल है 3 डिग्री, एक में लेके चला 2 डिग्री, ठीक है। ऐसे सिमिलरली 1 डिग्री भी कर सकते हो। होगा यहाँ पे, क्यों, हमें पता है कि इसको टूटना है, वाटर की फॉर्म में जाना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा कार्बोकैटायन, यहाँ पर भी क्या बनेगा कार्बोकैटायन। अब मेरे को एक बात बताओ, ये है टर्शरी कार्बोकैटायन और ये है हमारा क्या सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन। अब स्टेबल कौन सा है टर्चरी, तो भाई ये तो फास्ट रिएक्शन देगा, ठीक है। नाउ यू विल चेक द ऑर्डर, टर्चरी जो अल्कोहल होगा, ठीक है, इसके केस में, इस हेडिंग के केस में जो टर्चरी अल्कोहल होगा वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा टुवर्ड HX, जब वो HX के साथ क्या करेगा रिएक्ट। उससे स्लो कौन देगा सेकेंडरी, उससे स्लो कौन देगा प्राइमरी, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट और इसको फटाफट बनाइए नोट्स, फिर हम अपनी रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हो गई इस रिएक्शन की डिटेल, फिर हम हेडिंग लगा के फर्स्ट डिस्कस करेंगे। अल्कोहल लेके चलेंगे, उसको HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे और किसके साथ रिएक्ट कराएंगे HI के साथ। नाउ यू विल चेक फर्स्ट का फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय HCl, अब मैं कौन सा हाइड्रोजन एसिड लेके चलूँगा HCl, ठीक है। नाउ यू विल चेक, अब HCl में होगा क्या, जरा देखिए फर्स्ट रिएक्शन CH3 CH2OH, ये क्या है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 1 डिग्री अल्कोहल। अब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ HCl के साथ, ठीक है। भाई हाँ, भी मैंने तो कुछ देर पहले बताया कि जो 1 डिग्री होगा, ठीक है, उसकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी कम होगी। इस स्पीड को बढ़ाने के लिए, इसको कैरी आउट करने, इसको मतलब कि पुश फॉरवर्ड करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा रीजेंट, ठीक है। और रीजेंट कौन सा है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। या डाल सकते हो जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बुक की बात करूँ तो यहाँ पे हमेशा क्या दिया होता है तुम्हारा जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये डाल सकते हो, ठीक है। ये जिंक क्लोराइड क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा और यहाँ से सिंपल वे से समझ सकते हो, यहाँ से क्या जाएगा वाटर, यहाँ से चले गया वाटर और यहाँ पे क्या बन चुका है मेरा CH3 CH2Cl, क्लियर होती है बात। अब यहाँ पे देखिए, अब ये कौन सा अल्काइल हैलाइड बना, ये बना कौन सा अल्काइल हैलाइड प्राइमरी, या मैं बोल सकता हूँ क्लोरोइथेन, ठीक है। अब इस नेमिंग सो सिंपल कर सकते हो, ठीक है। नाउ सेकंड एग्जांपल जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं लेके चलूँ कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल,
नाउ यू विल चेक सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ अगेन HCl, इसको किसकी प्रेजेंस देंगे, जिंक क्लोराइड की। फर्दर वही काम होगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा क्या, CH3H, नाउ यू विल चेक Cl, ठीक है। ये कौन सा अल्काइल हाइड्राइड बना, सेकेंडरी, नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेमिंग कर सकते हो तुम इसकी, तो नेमिंग क्या दोगे, और जरा नेमिंग देखना, देखो 1 2 3 2 क्लोरो मिथ इथ प्रोपेन, सो सिंपल। और यहाँ से क्या रिलीज होगा, वाटर। नाउ यू विल चेक थर्ड इक्वेशन। नाउ अगर मैं टर्चरी अल्कोहल लेके चलूँ, और मैंने तुम्हें बताया कि जो टर्चरी अल्कोहल होता है उसकी स्पीड तो बहुत तेज होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या डालेंगे, HCl। नाउ यहाँ पे जस्ट हम क्या देंगे, रूम टेम्परेचर, या थोड़ा सा हीट करेंगे। यहाँ पे किसी भी कैटलिस्ट की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन क्यों हो जाएगी, फॉरवर्ड। तो होगा कुछ यूँ, CH3, नाउ यू विल चेक Cl, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास टर्चरी अल्काइल हैलाइड, ये बन चुका है हमारे पास टर्चरी अल्काइल हैलाइड। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, जरा देखिए। मैंने तुम्हें इससे पहले ऑर्डर दिया था कि जो 1 डिग्री का अल्कोहल का जो रेट होता है वो स्लो होता है, इसलिए हमने इस रीजेंट की जरूरत पड़ी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, समझे मेरी बात, ठीक है। और सेकंड रीजन दे सकते हो, ये कौन सा कार्बोकेटायन बनाएगा, थ्रू द मैकेनिज्म प्राइमरी, ठीक है। हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म करने की कोई लोड नहीं है, हम वो मैकेनिज्म करेंगे जो कम्पिटिटिव लेवल का है और जो हमारा मेनली बोर्ड लेवल का है, ठीक है। और यहाँ से मैकेनिज्म की कोई जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम इमेजिन कर सकते हो, यहाँ से OH निकाल दो तो वही यहाँ पे प्लस ही तो आएगा इसके ऊपर चार्ज, ठीक है। और ये कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, प्राइमरी, यहाँ कौन सा बनेगा, सेकेंडरी, और यहाँ कौन सा बनेगा, टर्शरी। और हमें पता है GOC+1 लेवल पे कि टर्शरी की जो रिएक्टिविटी होती है, या जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो क्या होता है, स्टेबल एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी, एज कंपैरिजन टू प्राइमरी, ठीक है। नाउ यू विल चेक, प्राइमरी अल्कोहल लेके चले, उसको रिएक्ट कराया HCl के साथ, और हमने रीजन डाला जिंक क्लोराइड। इस जिंक क्लोराइड का काम क्या है, C और OH के बॉन्ड को तोड़ना, सेम यहाँ पे, लेकिन ये आ गया टर्चरी, यहाँ पे बनेगा टर्चरी कार्बोकेटायन, इसलिए हमने इसकी लोड नहीं पड़ी, और रिएक्शन एक रूम टेम्परेचर पे ही क्या हो गई, फॉरवर्ड हो गई, ठीक है। नाउ यू विल टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बाय HBr, HCl की हो चुकी है, अब हमारे पास सिलेबस में है बाय HBr। नाउ हेडिंग लगाइए, बाय, सेकंड पॉइंट, बाय HBr, ठीक है। अब HBr में देखना होगा क्या, अब HBr की जरा चेक कीजिए। देखो फर्स्ट कंडीशन कि जब हम HBr लेके चलेंगे, वहाँ पे हमने जिंक क्लोराइड डाला था, अब यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा डालेगा, H2SO4, ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम डाल सकते हैं H3PO4, जो इच्छा हो वो डाल, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ें तुम्हें कुछ लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है, हर एक केमिकल इक्वेशन के लिए। नाउ यू विल चेक होगा क्या, यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, अल्कोहल लेके चलेंगे, ROH, कुछ भी लेके चल सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी व्हाटएवर चूज हो, ठीक है। सेम कंडीशन रहेगी, अगर हम प्राइमरी लेके चलेंगे ये वाला डलेगा, सेकेंडरी लेके चलेंगे तब भी ये डलेगा, टर्चरी में ये नहीं डलेगा, क्योंकि टर्चरी विदाउट कैटलिस्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, सेम सिचुएशन। नाउ ROH लेके चले, और हमने क्या डाल दिया यहाँ पे HBr, और किसकी प्रेजेंस दे दी, H2SO4 की। नाउ यू विल चेक, क्योंकि भाई H2SO4 ने क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ना, सिंपल रिएक्शन, HRBr जाके जुड़ जाएगा, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H2O, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लेके चल सकते हो, CH3 CH2OH लेके चले, इसको रिएक्ट करा दिया मैंने HBr के साथ, लेकिन जब HBr यूज होगा तब हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा डालेंगे, H2SO4। नाउ यू विल चेक, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2Br प्लस वाटर, ठीक है। एक रिएक्शन हो रहा है बुक में, ठीक है, इसी में इसी पैटर्न की, उसको तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू विल राइट ROH। अब होगा क्या, हम लेके चलेंगे HBr, ना लेके हम KBr भी ले सकते हैं, ठीक है। और होगा क्या, यहाँ पे क्या डालेंगे हम, H2SO4, सो सिंपल। देखो होगा यहाँ पे कुछ यूँ, R जुड़ेगा Br के साथ, चलो भाई हमने RBr निकाल दिया, प्लस, अब उसके बाद रिएक्शन में बचा है K, बचा है हमारा OH, और यहाँ बचा है H2SO4। होगा कुछ यूँ, H2SO4 HCl पॉजिटिव रिलीज करेगा, OH और H मिलके क्या दे देगा, वाटर, प्लस, अब होगा क्या, OH और H मिलके चले गया वाटर, अब रहता क्या इक्वेशन में, एक तो K रहता है, और एक क्या रहता है H, और एक क्या रहता है SO4, तो क्या बनेगा हमारे पास KH
SO4। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। सो सिंपल। नाउ यू विल टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। HBr हो चुका है, अब हम देखेंगे HI। नाउ द थर्ड इज, अब हमारे पास थर्ड पॉइंट लगाइए जरा, ठीक है, बाय HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड की भी सो सिंपल रिएक्शन है। कभी भी तुम्हें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन आ जाए, ठीक है, यहाँ पे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट H3PO4 लेके चलेंगे। H3PO4 रिएक्शन वही होगी। इसका काम क्या होगा, इस बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है। ये बॉन्ड जाएगा इसके साथ OH के साथ, ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और सो सिंपल Ri प्लस H2O। इसी पैटर्न से जो हमने Br के केस में की वो भी कर सकते हो। ROH प्लस यहाँ पे क्या डालना हमने HI, और यहाँ पे लेके चल सकते हो, सॉरी यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड भी डाल सकते हैं। HI ना लेके पोटेशियम आयोडाइड भी डाल सकते हैं, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस लेंगे, H3PO4। नाउ यू विल चेक, इसका काम क्या है, इसको तोड़ना, ठीक है। नाउ यू विल चेक, अब ये यहाँ से टूटेगा, ये जाएगी इसके साथ RI, ये चलेगा इसके साथ। अब देखो जरा ध्यान से, OH यहाँ से एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होगा, H और OH मिलके क्या बनेगा तुम्हारा H2O। अब होगा क्यों कि ये K यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे KH2PO4, KH2PO4, दिस वन इज द साइड प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने कर लिए सारे के सारे मेथड, ठीक है। अल्कोहल के हमने फर्स्ट कैटेगरी कर ली, किससे, बाय HX, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अल्कोहल को हमने देख लिया, ये HCl के साथ भी रिएक्ट करता है, HBr के साथ भी रिएक्ट करता है और HI के साथ भी रिएक्ट करेगा, लेकिन F के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हमने सिर्फ ये 3 रिएक्शन ही फॉलो करनी है। ये H इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकअप करना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। नाउ यू टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे अपना नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है।